फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। 16 आरएएस के तबादले कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला लगातार जारी है और इसी सिलसिले में अब 16 आरएएस के तबादले जारी कर दिए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 16 आरएएस के तबादले हो गए और कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। लगातार सरकार बदलने के साथ प्रशासनिक फेरबदल लगातार जारी है और कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब जल्द उनको अपनी नई जगह पर पोस्टिंग मिलेगी और वहां उनको जिम्मेदारी संभालनी होगी। मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़ गए हैं। ऋतुराज, जरा बताइए किस किस के तबादले कहां कहां किए गए हैं? डॉक्टर ऋतुराज, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, जो ब्रजेंद्र तबादले हुए हैं 16 आरएएस के तबादले, और उसमें 4 एसडीओ इधर उधर हुए हैं और इसके साथ 3 एडीएम इधर उधर हुए हैं। तो अभी भी जो एक्सरसाइज है वो जारी है लोकसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक बिल्डिंग सजाने की। और यह एक्सरसाइज में कुछ आरएएस अधिकारियों के नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन प्रमुख नामों में हम बात करें तो जी, उनका नाम वापस इस लिस्ट में आया है तबादला सूची में। अब उनका तबादला अतिरिक्त संभागीय बांसवाड़ा पद पर कर दिया गया है। रामरतन चौकरिया, जो कभी सीएमओ में इनका तबादला किया गया था, लेकिन इनको ज्वाइनिंग से पहले तो झुंझुनू भेज दिया गया और अब इन्हें एडीएम बनाया गया है झुंझुनू में। पहले ये जिला परिषद सीओ झुंझुनू में बनाए गए थे सूची में, और अब ये एडीएम बनाया गया। अहम तबादला नरेंद्र कुमार थोरी का, जो कि झुंझुनू में एडीएम है और अब उच्च शिक्षा में डीएस बनाए गए हैं। चित्तौड़गढ़ में एडीएम बनाए गए हैं राकेश कुमार प्रथम। राधेश्याम गेलू प्रमुख, अगर तबादले की बात करें तो ये भी प्रमुख नाम सामने आता है। इन्हें जिला आबकारी अधिकारी पद पर अजमेर में लगाया गया है। और स्पीकर में एडीएम बनाए गए हैं रणजीत सिंह। तो ये पूरी सूची फिर एक बार संशोधन की नजर आ रही है, जिसमें प्रमुखतः जो एडीएम पद है उनका जो एसडीओ पद है उनका, जो जिला परिषद में सीओ के स्तर के पद हैं उनका, जो अतिरिक्त संभागीय आयुक्त स्तर के पद हैं उनमें फेरबदल किया गया। इसी के साथ साथ रामरतन चौकरिया जो आरएएस है उनको अतिरिक्त चार्ज भी यहाँ पर दिया गया है। झुंझुनू में ही उन्हें जो अतिरिक्त चार्ज तो दिया गया, इनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जो उनका पहले का पद था, उसी पद का अतिरिक्त चार्ज उनको दे दिया गया है। तो यह भी एक देखने वाली बात। ऋतुराज जी, आप एक बार माइक को अच्छे से पकड़िए, आपके ऑडियो में डिस्टरबेंस है। इसी तरह से रोहित चौहान, उपखंड अधिकारी गुलाबपुरा लगाया गया है। उपखंड अधिकारियों की कड़ी में निशा सारंग की बात करते हैं, उन्हें अराई अजमेर में उपखंड अधिकारी लगाया गया है। तो मुख्यतः ये सूची फिर एक बार प्रशासनिक बिल्डिंग की, चुनाव से पहले रद्दोबदल और आपसी एडजस्टमेंट की और संशोधन की सूची सामने आती है। जब भी कोई सूची आ रही है तो ये बड़ी समस्या है कि जिनके पहले ट्रांसफर हो रखे हैं उनके वापस ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन आखिर कब तक बना रहेगा? बिल्कुल सही सवाल है। और यह कंफ्यूजन, दूसरी बात, इस तरह से अगर किया जाता रहा तो आचार संहिता से पहले ये क्या एक बार की सरकार सुनिश्चित कर लेगी कि तमाम जरूरी रिक्त पद भर लिए गए हैं, क्योंकि यह बेहद जरूरी है। भले ही सरकार एडजस्टमेंट करती रहे, लेकिन यह बेहद जरूरी है कि उपखंड अधिकारी जैसे अगर कहीं रिक्त पद है, जिला परिषद सीओ जैसे कहीं रिक्त पद है, या कहीं एडीएम जैसे रिक्त पद हैं, तो उनको भर लिया जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इसे भरना बेहद लाजमी है। और क्योंकि वो चुनाव से जुड़े अधिकारी भी होते हैं, इसलिए ये तमाम पदों को भरे जाना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो जिनके तबादले जहां हुए हैं वे सही समय पर अपनी ज्वाइनिंग देकर सुनिश्चित कर लें अपनी ज्वाइनिंग, और फिर उनका चुनाव तक कम से कम तबादला नहीं किया जाए।
तो यह एक बड़ी समस्या डीओपी के सामने भी नजर आती है, क्योंकि कई तरह के प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। इस पे कोई संदेह शक शुबा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों की राय को महत्व दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी सामने आता है कि जनप्रतिनिधियों की राय के अनुसार जब तबादले होते हैं तो उन्हें कैंसिल करने का दबाव भी होता है और नहीं कैंसिल करने का भी दबाव हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो प्रशासनिक जरूरत है, जो फील्ड की जरूरत है, उसको ध्यान में रखने के साथ साथ जो सरकार की दिक्कतें हैं उसको सॉल्व करते हुए ऐसे तबादले सुनिश्चित करने चाहिए और कहीं ना कहीं पाबंदी करनी चाहिए कि ताकि जो रिक्त पद हैं कम से कम एक बार की रिक्त पद तमाम भर दिए जाएं और जो जरूरी पद हैं उनमें भी अपने अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित हो सके। डॉक्टर ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 16 आरएएस के तबादले किए गए हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इनमें से कुछ ऐसे तबादले भी हैं जो इससे पहले किए गए, लेकिन एक बार फिर से उनके तबादले किए गए हैं और ये कंफ्यूजन लगातार बरकरार है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको 16 आरएएस के तबादले की सूची दिखा रहा है और ये भी बता रहा है कि पुराना पद क्या था, नवीन पद क्या है और कौन से वो रिक्त पद हैं जहां उनको जिम्मेदारी दी गई है।